इस महायुद्ध के बीच बेलारूस में रूस और यूक्रेन की बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत के दौरान बम भी खूब बरस रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बढ़ते हुए तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर बटन दबा सकते हैं? युद्ध की आग में दो मुल्कों को धकेलने वाले पुतिन क्या परमाणु युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने जो सोचा नहीं था वो हो रहा है, और पुतिन वो ही होते देखना चाहते हैं जो वो सोच लेते हैं या जो वो ठान लेते हैं। Собаки, пришедшие на нашу землю. यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव में फिलहाल सन्नाटा ही ज्यादा नजर आ रहा है। ये एक वॉर जोन है। Мужественные действия в отношении наших. लगातार एयर रेड सायरन्स अब से कुछ देर पहले भी बज रहे थे। धमाकों की आवाज रह रह कर आती है। This is our soil. This is our country. This is our people. And Putin has nothing to do here. Get out from Ukraine. 100 घंटे से ज्यादा गुजर गए, लेकिन ना तो रूस ने बम बरसाने रोके और ना ही यूक्रेन ने घुटने टेके। रूस यूक्रेन के युद्ध का 5वां दिन है। रूस और ज्यादा आक्रामक होकर यूक्रेन पर हमले कर रहा है। और यूक्रेन किसी भी कीमत पर सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन की सेना, नेशनल गार्ड, पुलिस और टेरिटोरियल आर्मी और यूक्रेन की सारी सेना लड़ रही है और रूस को जवाब दे रही है। यूक्रेन की संघर्ष करने की क्षमता बहुत ज्यादा है और पुतिन के लिए तो बहुत ही ज्यादा। मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध जारी होने के 4 दिनों से रूस अपना एक भी जंगी मकसद पूरा नहीं कर पाया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया था, हमें झुकाने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए और हमारी राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा खून बह रहा है, लेकिन हम दुश्मन का और ज्यादा खून बहा रहे हैं। रूस के सामने बेहद अदना समझा जाने वाला यूक्रेन हुंकार भर रहा है कि वो ना तो सरेंडर करेगा और ना ही अपनी 1 इंच जमीन छोड़ेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के युद्ध को आवाम का युद्ध बताया है और शायद यही वजह है कि यूक्रेन के आम लोग भी अपनी सेना का साथ देने के लिए जंग के मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सेना के साथ खड़े दिखाई दिए थे। 3 साल पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए ज़ेलेंस्की यूक्रेन में अपनी जनता और रूस के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बन चुके हैं। यूक्रेन वासी, इंटरनेट पर बहुत सारी फेक जानकारियां फैलाई जा रही हैं कि हमने सेना को हथियार डालने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है। ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे बच्चे हैं और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे। और अब आम लोगों से लेकर तमाम राजनेता तक युद्ध के बीच मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ताजा हालात ये हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में लगातार बमबारी हो रही है।
कीव के बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और रूसी सेना राजधानी को हर तरफ से घेर चुकी है। देखिए, इस समय मेरे पीछे जो आप शहर देख रही हैं, यही यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव में फिलहाल सन्नाटा ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। सन्नाटा कर्फ्यू के कारण भी है। एक वजह यह भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं। अपने घरों को छोड़कर वो सुरक्षित स्थानों पे हैं, या तो वो बंकर में हैं या जो मेट्रो स्टेशंस हैं वहाँ पर लोग रुके हुए हैं। साथ ही रह रहकर धमाकों की आवाज़ अभी भी आती है। आज सुबह भी एयर सायरन्स 2 बार बजे और उसके साथ ही धमाकों की आवाज़ भी आई। ये बात ज़रूर है कि रशियन फोर्सेस की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि वो किसी तरीके से शहर के अंदर दाखिल हो पाएं। यूक्रेन की रिहायशी इमारतों पर भी बम गिर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर कीव के ऐतिहासिक संग्रहालय की है, जो जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जब जंग छिड़ती है तो युद्ध का कोई मैदान नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, पूरा मुल्क ही बारूद की जद में आ जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि युद्ध में रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन जेल में बंद उन कैदियों को रिहा करेगा जिनके पास लड़ाई का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि युद्ध से सिर्फ यूक्रेन में ही तबाही मची है। यूक्रेन के दावों की माने तो रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तो पूरा ब्यौरा देकर बताया है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन और रूस की पिछले 4 दिनों की जंग में रूस के 46 एयरक्राफ्ट, 26 हेलीकॉप्टर, 146 टैंक और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया, जिसमें कुछ साल पहले यूक्रेन के आसमान में मलेशिया के नागरिक विमान को भी गिराया था। विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 4300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के दावों की माने तो अब तक इस जंग में रूस के 5000 से भी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जो किसी भी लिहाज से कोई छोटी संख्या नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस ने कभी सोचा था कि यूक्रेन जैसा देश उसके सामने 5 दिनों तक टिक पाएगा? क्या पुतिन ने इस बात का हिसाब लगाया था कि ये जंग 5 दिनों तक चल सकती है? और यही वजह है कि अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कहीं इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और यूक्रेन से जंग जीतने के लिए पुतिन न्यूक्लियर बटन तो नहीं दबा देंगे। पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु युद्ध हुआ तो हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीर होगी, लेकिन परमाणु हमले की चर्चा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो देश के नेताओं की ओर से यूक्रेन पर आक्रामक बयानबाजी की बात कहते हुए अपने देश के परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखा है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ मौजूद थे। पुतिन ने आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को युद्ध दायित्वों के लिए तैयार रखें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये कदम डराता है क्योंकि वो इससे पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर किसी ने रूस यूक्रेन के बीच दखल देने की कोशिश की तो परिणाम ऐसे होंगे जो इतिहास में कभी देखे नहीं गए। रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जान लीजिए। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन सीमा पर पहले से तैनात लॉन्चर से परमाणु हथियारों से तुरंत हमला हो सकता है। एक धड़ा ऐसा भी है जिसे लग रहा है कि रूस परमाणु हमला नहीं करेगा, और इस सोच के खिलाफ वो थ्योरी पेश की जा रही है जिसके तहत बार बार रूस ने वो करके दिखाया जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। माना गया कि पुतिन कभी क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, पुतिन ने किया। माना गया कि पुतिन कभी डोनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, पुतिन ने युद्ध छेड़ा। पुतिन कभी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। और इसके बाद एक सवाल जो सबको डरा रहा है कि क्या पुतिन परमाणु हमला भी करेंगे। दरअसल ऐसी बहुत सी वजह हैं
जिनसे पुतिन का धैर्य जवाब देता दिखाई दे रहा है। पहली वजह यूक्रेन का टिके रहना। पुतिन को अंदाजा नहीं था कि उसकी सैन्य ताकत के सामने बेहद छोटा यूक्रेन इतने दिन तक सामने टिका रहेगा और सरेंडर करने से इनकार कर देगा। दूसरी वजह यूक्रेन को मिल रही मदद। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से यूक्रेन को हथियार और दूसरे साजो सामान की लगातार मदद मिल रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन की फोर्स रूस को जवाब दे पा रही है। तीसरी वजह रूसी सेना का कमजोर प्रदर्शन। रूसी सेना से जैसी पुतिन को उम्मीद रही होगी वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए। रूसी सैनिकों की लगातार बढ़ती मौत से सेना दबाव में है। चौथी वजह रूस का आर्थिक नुकसान। एयरलाइंस ने यूरोप की उड़ानें रद्द कर दी है। रूस में कैश की मांग 58 गुना बढ़ गई। अर्थशास्त्रियों ने महंगाई बढ़ने, पूंजी के बाहर जाने और रूस की विकास दर धीमी पड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। S&P क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रूस की रेटिंग जंग जैसी कर दी है। पांचवी वजह रूस की गिरती हुई मुद्रा। युद्ध का आर्थिक असर रूस इतनी जल्दी महसूस करेगा इसकी कल्पना नहीं की गई थी। डॉलर के मुकाबले रूबल अपने निचले स्तर पर आ गया है। इससे आयात महंगा हो गया और रूस के बड़े बैंकों पर लगे प्रतिबंध की वजह से बाजार लड़खड़ाया हुआ है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कोई भयानक फैसला दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। युद्ध की वजह से सिर्फ रूस में ही वित्तीय संकट पैदा नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि रूस के पास सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है और नाटो देश के पास भी इतने परमाणु हथियार हैं कि वो रूस का अस्तित्व मिटा सकते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सब जानते हुए भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले का जोखिम उठाएंगे? रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कर दिया है। अगर मिलिटरीली इसकी बात करी जाए तो यूक्रेन के हमले से पहले ये पूरी कार्रवाई उसने अपनी दुरुस्त कर ली थी और अब उसको पब्लिकली अनाउंस करके ये कहना कि हम न्यूक्लियर अलर्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब वो एक संदेश नेटो को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है कि आप मेरे इरादों के बीच में मत आए, मैंने जो अपना एम सेट किया हुआ है उसमें दखलंदाजी ना करें। कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध दो मुल्कों के बीच नहीं है, बल्कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का युद्ध है। अगर पुतिन को पीछे हटना पड़ता है तो संभव है कि वो और खतरनाक कदम उठाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 साल पहले 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति पुतिन ने टिप्पणी की थी, अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। मानता हूं कि ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूं और इस देश का राष्ट्रपति भी। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस ना हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।